शिक्षा के क्षेत्र में नवज्योति स्कूल पीथड़ावास ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें इस सत्र के दौरान सैनिक स्कूल की परीक्षा में इस साल 10 बच्चों ने हिस्सा लिया और 6 बच्चों ने खुद का नाम रोशन करने के साथ साथ माता पिता और स्कूल का मान बढ़ाया है। बता दें कि नवज्योति स्कूल ने इसके अलावा अन्य उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इसी को लेकर आज हम बात करते हैं स्कूल के फाउंडर सतवीर यादव से। आपके स्कूल में जो 6 बच्चों ने उपलब्धियां हासिल की है अपने सैनिक स्कूल में, उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे क्या था, आप बताएंगे। 7 फरवरी को जो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 6ठी कक्षा के लिए हुई थी, उसमें हमारे 10 बच्चे एग्जाम देने के बैठे थे। 6 बच्चों को उसमें सिलेक्शन हुआ है और उनके नाम है वैभव पुत्र वेद प्रकाश यादव, राजिया का गांव से है। शुभम पुत्र मोहित यादव, रेवाड़ी से है। पारस पुत्र यशवंत मेलावास से है। सुमित पुत्र कर्ण सिंह धानी सातों से है। युवराज पुत्र विनय पिथड़ावास से है और मयंक पुत्र कुलदीप, ये हमारे 6 विद्यार्थी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि बच्चों को स्टडी के साथ साथ और भी परीक्षाओं की आप यहाँ तैयारी कराते हैं या इन्होंने बाहर इस तरह की कोचिंग ली? कोई बच्चा बाहर नहीं गया, पूरी की पूरी तैयारी विद्यालय परिसर में होती है। रीजनिंग का हो तो IIT जी का हो, हर तरह की कोचिंग स्कूल उपलब्ध करवा रहा है। इस बार से सुपर 30 के बैच 5वीं क्लास के भी, 9वीं क्लास के भी, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 5वीं क्लास के सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की कोचिंग के लिए और 9वीं से 12वीं IIT PMT जी के लिए कंप्लीट विद्यालय परिसर में ही हर चीज पूरी फैकल्टी के साथ हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पहले भी आपकी स्कूल की कुछ उपलब्धियां हैं, वो बताना चाहेंगे क्या क्या बच्चे किस किस मुकाम पे पहुंचे हैं? हर साल लगभग हमारे विद्यालय से PMT में फ्रेशर बच्चे जिनको हम कोचिंग देते हैं, 1 या 2 बच्चे हर साल हो जाते हैं। IIT में हर साल 5 से 10 बच्चे IIT में जाते हैं हर साल। और अभी पिछले साल ही जो IAS की मेन परीक्षा में पंकज पुत्र अभय सिंह टीट की ढाणी, वो विद्यालय का ही भूतपूर्व छात्र है, जो यहीं से उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। IAS में 54 मात्र 54वीं रैंक पे वो सेलेक्ट हुआ। हरियाणा में भी आपके कुछ स्टूडेंटों ने अच्छा रैंक हासिल किया है, पूरे हरियाणा में CBSE बोर्ड में भी अच्छा रैंक हासिल किया। किस तरह की क्या शिक्षा नीति को लेकर चल रहे हैं? जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध था ये विद्यालय, उस समय सन 2011 10वीं क्लास में हेमलता चौहान पुत्री श्री रामराज चौहान विद्यालय की छात्रा थी, जिसने 500 में से 500 अंक प्राप्त करके कल्पना चावला अवार्ड प्राप्त किया था, पूरे हरियाणा भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके अलावा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परिणाम में लगभग 11 बार हम लोगों ने टॉप 10 में हमारे बच्चे आए थे। CBSE की जो बात है, उसमें भी हर बार हम जिला स्तर पर लगभग 1, 2, 3 पोजीशन में हमेशा हमारे स्टूडेंट होते हैं हर साल। IIT और मेडिकल की बात करें तो क्या आपने स्पेशल फैकल्टी इसके लिए लाई हुई है या यहीं के जो टीचर्स हैं वो उनको तैयारी कराते हैं? देखिए, हम 3 लेयर की फैकल्टी रखते हैं, 3 श्रेणी की। जितने फैकल्टी है, जो प्रथम श्रेणी की फैकल्टी कोचिंग फैकल्टी होती है, द्वितीय श्रेणी की फैकल्टी जो होती है वो क्लासरूम स्टडी के लिए, तृतीय श्रेणी की उनको बैकअप के लिए होती है। जो हमारी कोचिंग फैकल्टी है, सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, वैसे तो सब दावा करते हैं, लेकिन मैं जमीनी स्तर पर कह सकता हूँ, कभी भी किसी प्रकार का कोई कंपटीशन आगे भी होगा तो मेरी यही फैकल्टी, यही कोचिंग फैकल्टी आपको सबसे बेहतर परिणाम देगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। स्टूडेंट्सों के लिए कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ाई में थोड़ी वीक हो, तो जो स्कूल लगने के अलावा भी उनको पार्ट टाइम पढ़ाने का कुछ ऐसा किया हुआ है क्या प्रावधान आपने? हर विद्यार्थी को उसके साथ प्रदेश के अनुसार टैकल करते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है कि घर पर उसको माहौल नहीं मिलता है, घर पर नहीं देख सकते, हर बच्चे का हम यहीं पर विशेष रूप से विशेष कक्षाएं चलाकर उनकी कमियों को, कमजोरियों को दूर करके उसको इस लायक बनाते हैं कि पढ़ने में आगे आए। सर, माना जा रहा है कि इस परिवेश में जो पढ़ाई है वो बहुत ही महंगी होती जा रही है, तो गरीब तबके के लोगों के लिए आपके स्कूल ने क्या? बात तो ये है कि वास्तव में पढ़ाई महंगी हो गई क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस यहाँ पर एजुकेशन में आ गए। एजुकेशनिस्ट जब तक थे तब तक पढ़ाई महंगी नहीं थी। अब कॉर्पोरेट टाइप जो लोग आए हैं, उनका काम बिजनेस करना है, और इसलिए हम तो एजुकेशनिस्ट की बात करेंगे। एजुकेशनिस्ट होने के नाते जितने गरीब बच्चे इस इलाके में होते हैं, जमीनी स्तर पर अगर आप कहीं भी पूछोगे, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर हमने गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ा के आगे नहीं बढ़ाया हो। सुंदरोज गांव से रिक्शा पुलर का
रिक्शा चलाने वाले के बच्चे को मैंने पीएमटी में भी उसकी फीस तक जमा करके मैंने पढ़ाया। अपनी पढ़ाई तो फ्री की उसकी रोहतक पीएमटी की फीस तक मैंने जमा की। सर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आजकल अपनी स्टडी कर रहे हैं, आगे का भविष्य बनाना चाह रहे हैं, उनको कोई संदेश? विद्यालय में जहां आप पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई पे एकाग्रता से काम करो। उसके विद्यालय परिसर में जो पढ़ाई हो जाती है वो कहीं भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी, क्योंकि विद्यालय सब कोचिंग दे रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ भी जाते हो उनका माहौल अलग तरह का होता है, विद्यालय का अलग तरह का होता है। विद्यालय का माहौल आज भी इतना स्वस्थ और स्वच्छ होता है कि वहाँ से बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है वो किसी इंस्टीट्यूट में हो ही नहीं सकता। और बच्चे एकाग्रता से पढ़ाई करें। इस समय तो बहुत बढ़िया हो गया कि जिसमें कंपटीशन में जो आगे निकलेगा उसको जॉब मिलेगी, सिफारिश की जॉब कहेंगे। इसलिए एकाग्रता से अपने विद्यालय परिसर में पूरी पढ़ाई करें और आगे बढ़ें।